आज की क्लास में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री में अपने थर्ड यूनिट प्रोग्रेस पर है। आज का टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में देखें तो यहाँ CO2 तंत्र के लिए प्रवस्था आरेख निम्न प्रकार का प्राप्त होता है, अर्थात ताप व दाब के मध्य आरेख खींचे तो निम्न आरेख प्राप्त होता है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं आरेख में, ए बी सी, सी बी डी तथा ए बी डी। ए बी सी में देखें तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रवस्था ठोस प्रवस्था स्थित है। क्षेत्र सी बी डी में देखें तो द्रव CO2 उपस्थित है तथा ए बी डी क्षेत्र में देखें तो CO2 गैस उपस्थित है। अर्थात तीनों ही क्षेत्रों में एक घटक है और एक ही प्रवस्था है। अतः प्रवस्था नियम के अनुसार देखें तो यहाँ स्वतंत्रता की कोटि F का मान 2 होगा और इस प्रकार इन तीनों ही क्षेत्रों में यह तंत्र द्विचर बाइवेरिएंट होता है। आगे देखें तो 3 ही वक्र प्राप्त होते हैं हमें। एक ए बी वक्र है, एक वक्र बी सी है और एक वक्र बी डी है। वक्र ए बी है वो ऊर्ध्वपातन वक्र कहलाता है, क्योंकि ए बी वक्र पर देखें तो CO2 तंत्र की 2 प्रवस्थाएं ठोस तथा गैस परस्पर साम्य में रहती है। अर्थात गैस सीधे ही ठोस में या ठोस सीधे ही गैस में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात ऊर्ध्वपातन क्रिया हो रही है। अतः इस वक्र को हमने या क्या कहा, ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। वक्र BC को देखें तो इस वक्र पर ठोस CO2 व द्रव CO2 दोनों प्रवस्थाएं परस्पर साम्य में है। अतः इस वक्र को हम CO2 का गलन वक्र कहते हैं। वक्र BD को देखें तो इस वक्र पर CO2 द्रव तथा CO2 गैस परस्पर साम्य में है, इसलिए इस वक्र को CO2 के वाष्पीकरण का वक्र कहते हैं। तीनों ही वक्रों में देखते हैं, तीनों ही वक्र पर, ऊर्ध्वपातन वक्र पर, यहाँ गलन वक्र पर और ये वाष्पीकरण वक्र पर, तो तीनों ही वक्रों पर 2-2 प्रवस्थाएं स्थित हैं और 2 प्रवस्था के कारण यहाँ प्रवस्था नियम के अनुसार देखें तो F का मान 1 ही हो जाता है। अर्थात यहाँ स्वतंत्रता की कोटि का मान 1 होगा। क्यों? क्योंकि C का मान 1 है, P का मान 2 हो गया, +2 है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1। अर्थात इन तीनों वक्रों पर यह CO2 तंत्र एक चर मोनोवेरिएंट होता है। यहां हम देखें थर्ड कि जो बिंदु B है वो त्रिक बिंदु है। अर्थात CO2 तंत्र की जो तीनों प्रवस्थाएं हैं, द्रव, ठोस और गैस, तीनों प्रवस्थाएं यहां परस्पर शून्य में है। अतः यहां प्रवस्था का मान 3 होने के कारण यह बिंदु B पर प्रवस्था नियम के अनुसार F का मान 0 हो जाएगा। अर्थात यहां या बिंदु B पर यह तंत्र अचर है। कैसा है? अचर है, तंत्र अचर है। इस बिंदु पर तंत्र का ताप देखें तो यहाँ ताप -57 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और दाब 5.2 एटमॉस्फेयर है। अर्थात दाब का मान 5 वायुमंडलीय दाब से अधिक है। अतः अगर हम सामान्य वायुमंडलीय दाब देखें तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर द्रव CO2 प्रवस्था प्राप्त नहीं होती है। और वायुमंडलीय दाब 1 पर देखें तो वायुमंडलीय दाब 1 पर प्रवस्था आरेख के अनुसार CO2 तंत्र की 2 प्रवस्थाएं ठोस CO2 तथा गैस CO2 परस्पर साम्य में है।
अतः वायुमंडलीय दाब पर यदि ताप बढ़ाते हैं तो ठोस CO2 सीधे ही गैस में, और यदि ताप को कम करते हैं तो गैस CO2 सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाता है।